हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फिर वही सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी आदमी की मौत के बाद जो प्रॉपर्टी हैंड डाउन की जाती मीन्स दूसरे को सौंपी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद उसके पुत्रों को मिलती है ना प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं? लीगेसी। तो है ना, और ये लीगेसी होती है और ये वसीयत किया हुआ धन होता है। ये ज़रूरी नहीं कि पिता से ही मिले, जो भी उसको वसीयत में लिख दे तो वो लीगेसी होती है। कोई फ्रेंड भी लिख सकता है किसी के नाम। या देखिए, प्रॉपर्टी दैट विच इज़ गिवन टू अ पर्सन बाय वंस विल, या जो किसी व्यक्ति को किसी की वसीयत के द्वारा या इच्छा से उसको दी जाती है तो उसकी ज़िंदगी के बाद में उसको स्थानांतरित कर दी जाती है, उसको भी लीगेसी कहते हैं। तो वही है, प्रॉपर्टी जो किसी से मिली होती है उसको हम लीगेसी कहते हैं। अगला है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, दूसरे के पास किसी को रखना। तो ये आपके पोइट्री का पार्ट है, ये फिगर ऑफ स्पीच भी है, उसे कहते हैं जक्स्टापोजिशन। तो यहाँ पर केवल है जक्स्टापोज, मतलब रखना, वर्ब है यहाँ पर ना, तो ये जक्स्टापोज है। वैसे क्या होता है? जक्स्टापोजिशन होता है जिसमें दो कंट्रेरी वर्ड्स को साथ में रखा जाता है। अगला है एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस। एक एक्सपर्ट आदमी, कोई भी व्यक्ति हो जो स्टडी करता है स्किन डिसीजेस का, मतलब चर्म रोग का एक्सपर्ट जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला है ऑफ वेरी बैड मॉरल्स, है ना, बहुत ही बुरे मॉरल्स वाला हो, करेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजनरेशन, है ना। तो बहुत ही नैतिक पतन जिसका हुआ हो, भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? डिप्रेव्ड। क्या कहते हैं? डिप्रेव्ड। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला थोड़ा। जैसे बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इनेबल्ड फॉर बरियल, जो बॉडी है किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, जो दाह संस्कार के लिए रखी होती है तो ममी होती है। बरियल में दफनाने के लिए, दाह संस्कार नहीं, उसे क्रेमेशन कहते हैं ना, यहाँ पर बरियल के लिए है तो वो ममी, जो दफनाने के लिए बॉडी को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, चाहे वो आदमी की हो या मैन की हो, उसे हम क्या कहते हैं? ममी होती है। अगला है द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काज। अबंडन में छोड़ना, त्यागना, वंस कंट्री अपने देश को, या काज किसी कारण को, मतलब किसी चीज़ को छोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं? डिजर्ट करना। देखिए, डिजर्ट होता है छोड़ना, वो डिजर्ट दूसरा खाने वाला होता है। अगला है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। तो जो ट्रीटमेंट है किसके द्वारा? एक्सरसाइज करवा के ट्रीटमेंट करना या मसाज करके ट्रीटमेंट करना, उसको क्या कहते हैं? फिजियोथेरेपी। उसे क्या कहते हैं? फिजियोथेरेपी, जिसमें दवाई ना दे करके उसके एक्सरसाइज करवाई जाती है या उसके मसाज की जाती है तो वो सही होता है व्यक्ति। ऐसे ही अगला देखते हैं, बिटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ वर्ड्स। बिटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो है बहुत ही बुरा अटैक जो किसी के ऊपर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायट्राइब। क्या कहते हैं? डायट्राइब कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। हाँ, तो अभी देखा था बिटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ इन वर्ड्स, शब्दों से किसी का आलोचना करना, तो डायट्राइब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोइट्री का ही पार्ट है। ये जो वर्ड्स हैं आपके लिटरेरी टर्म्स में भी आते हैं। अगला है टू बी बायस्ड अगेंस्ट, है ना, किसी के खिलाफ अपने मन में बात बना लेना, है ना, पक्षपात करना, प्रतिकूल हानिकारक बात रखना मन में, तो उसे कहते हैं प्रेजुडिस्ड। क्या है? प्रेजुडिस्ड। वो व्यक्ति होता है प्रेजुडिस्ड। अगला है टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों को, थॉट्स को और फीलिंग्स को क्या करना? एग्जामिन करना, निरीक्षण करना। उसे क्या कहते हैं? जैसे मतलब हम
कुछ करके आएँ बाहर से और उसके बाद में घर पे आके बैठ के सोचें कि क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। तो अंतर्दर्शन, अपने दिल से मनन करने का तरीका जिसे कहेंगे। आ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एट्सेट्रा। तो जैसे छोटा सा एनक्लोजर, जैसे चारों तरफ से बंद कोई बॉक्स टाइप का बना हो, बॉक्स नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होता है, घर टाइप का, फॉर कैटल जानवरों के लिए, शीप के लिए, है ना, और या पोल्ट्री मुर्गियों के लिए। तो इसे फोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्ड। अगला है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। बड़े पैमाने पर लोगों का प्लान करना, डिपार्चर करना, उसे क्या कहते हैं? प्लान कर जाना, एग्जोडस। क्या कहते हैं? एग्जोडस। याद रखना इसको, एग्जोडस है। अगला है अ सडन रश ऑफ विंड। सडन मीन्स अचानक, रश ऑफ विंड्स मीन्स हवा का झोंका, मतलब एकदम तेज चलना, स्टॉर्म, तूफान आता है। अगला है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। एक व्यक्ति जिसकी ऑड हैबिट्स होती हैं, बुरी आदतें होती हैं। एसेंट्रिक, सनकी, मतलब जो दूसरों से ऑड रहता है, अलग अलग रहता है, जिसके अंदर आदतें अजीब होती हैं, उसे कहते हैं हम एसेंट्रिक। अगला है लैक ऑफ एनफ ब्लड इन बॉडी। हाँ, लैक ऑफ एनफ ब्लड इन द बॉडी। लैक मीन्स कमी, एनफ ब्लड मीन्स पर्याप्त खून की, इन द बॉडी में शरीर में। शरीर में खून की पर्याप्त कमी जब हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, पर्याप्त खून की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं हम अनीमिया। क्या कहते हैं? अनीमिया। यार स्पेलिंग भी इसकी याद रखिए कि ANAEMIA, अनीमिया। मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। ये देखिए, मानिया मीन्स मतलब लत होती है, जो चीज़ें चुराने की लत, उसे क्या कहेंगे? क्लेप्टोमानिया। चुराने की लत जो होती है उसे क्लेप्टोमानिया कहते हैं। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। एक चाइल्ड जिसके पास अनयूजुअल, असामान्य, रिमार्केबल, ध्यान देने वाला टैलेंट हो, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा जो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिकॉशियस। क्या कहते हैं? प्रिकॉशियस। ऐसा बच्चा जो प्रतिभा वाला होता है उसे कहते हैं हम प्रिकॉशियस। अगला है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। यह विश्वास जो कि भगवान हर चीज़ में है और हर चीज़ ही भगवान है, मतलब ईश्वर हर चीज़ में है, हर चीज़ ही ईश्वर है, इसे कहते हैं पैंथीज्म। ये क्या है? पैंथीज्म। और इस वर्ड को जो कॉइन आउट करना या इस थ्योरी को देने वाले सबसे पहले कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो कि आपके टीजीटी में डिस्क्राइब है। क्या है? पैंथीज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई ये एक वर्ड है और इसकी डेफिनेशन भी है, प्रोपाउंड की गई थ्योरी है ये। चलिए अगला देखते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल। एक अवस्था जिसमें हम लोग मिजरेबल हो जाते, दयनीय, बेरेक्ट, वंचित, ऑफ ऑल पोजेशन, सभी अधिकार चीज़ों से, जिस चीज़ में हम लोग किसी चीज़ से मतलब वंचित होना, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट। क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट। चलिए आगे देख लेते हैं आप। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इरिडीमेबल। रिडीम होता है पुनः सोचना, उसके बारे में सोचना, पूरा करना। इर लग गया तो जिसे पूरा ना किया जा सके, एबल बन गया योग्य होना उसके, तो इरिडीमेबल। इरिडीमेबल। अगला है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक व्यक्ति जो जगह जगह यात्रा करता है, मतलब कहीं टिक कर नहीं बैठता है, घुमक्कड़ होता है, उसे कहते हैं एटिनेरेंट। क्या? एटिनेरेंट। याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हु हैज़ द हैबिट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, तो इसे हम कहेंगे एटिनेरेट। अगला है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो जहाँ पर एक ही लेटर जैसे बार बार वर्ड्स आते हैं, यहाँ पर यह है कि सक्सेसिव वर्ड्स आएंगे, उसका पहला जो अक्षर होगा सेम होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ना कि हमें बीच में ना आ जाए कहीं पर। वो होता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन हिंदी में अनुप्रास होता है। जैसे कहते नहीं, तरह तनुजा त्रट तवाल तरबड़ ऊंचाए, तो वो हिंदी में ताता आ गया। और ऐसे इंग्लिश में सी सल, सी शोर, सॉन्ग, सी साइड, ऐसे करके हम कह दें तो सी बाद में आया सा, तो वहाँ पर अलिट्रेशन होगा। अगला है
आई स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, एक स्पेशलिस्ट जो व्यक्ति होता है जो आँखों आई साइट को देखता है, चेक करता है। जैसे जहाँ पर हम लोग चश्मे वगैरह बनवाने जाते हैं तो पहले वो जांचते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट क्या कहते हैं उसको? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। याद रखिए, ये आंखें बनाता नहीं है, ये जबकि चश्मे के लिए नंबर बना के देता है, नंबर जांच के देता है, इसे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला है अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब किसी क्षेत्र के किनारे, नदी या समुद्र के किनारे बाढ़ से रोकने के लिए कोई दीवार वगैरह बनाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बैंकमेंट। क्या कहते हैं? एम्बैंकमेंट। बांध जिसे कहते हैं, तटबंध, एम्बैंकमेंट। चलिए आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट कर ही रहे आज। अगला है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, कोई चीज़ जो पॉइजनस हो या अनहेल्दी हो, है ना, जो अच्छी ना हो, उसे ट्रिवियल, साधारण, कम महत्व वाली। अगला है अ मेंटल इलनेस और कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एग्जैगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इम्पॉर्टेंस और पावर। तो एक मेंटल इलनेस होती है या कंडीशन होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर एक एग्जैगरेटेड बात आ जाती है, बढ़ा चढ़ाकर बात सोचता है, बिलीफ, विश्वास होता है इन देयर ओन इम्पोर्टेंस, अपने महत्व के बारे में, और पावर, मतलब जिसमें अपने आप में सोचता है बस मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, हैं, जहाँ पर उसके अंदर घमंड की भावना आ जाती है, उसे कहते हैं मेगालोमानिया। मेगालोमानिया या मानिया तो बताया था, लत जो होती है मानसिक, है ना, बीमारी होती है भी, जैसे क्लेप्टोमानिया भी बता रहे थे ऊपर। अब यहाँ पर मेगालोमानिया, अपने आप को मेगा समझता है, हमेशा हर बात में मेगा ही समझता है अपने आप को, ये समझिए आप लोग, तो उसमें मेगा लो लगा दीजिए अलग से, मेगालोमानिया। अ पर्सन हु इज इनएक्टिव, एक व्यक्ति जो है इनएक्टिव, अक्रिय है, निष्क्रिय है, जो काम नहीं करता कुछ, ऐसा व्यक्ति जो है टॉर्पिड होता है। क्या होता है? टॉर्पिड होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो लेकर।